ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उपमन्यु नाम के एक भगवान शिव के भक्त व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वर्तमान जन्म में वह एक मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वह अपनी शैशवावस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे, परंतु देववश वह निर्धन और दरिद्र थे। बाल्यकाल में एक दिन उन्हें दूध पीने के लिए नहीं मिला, इसलिए वे अपनी माता से बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्विनी माता घर के भीतर जाकर एक उपाय करने लगी। उन वृत्ति से लाए हुए थोड़े से बीजों को उन्होंने सिलबट्टे पे पीस लिया और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु बोला, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर वह फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उनकी माँ लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग वन में रहते हैं, यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? भगवान शिव की कृपा से ही दूध मिलता है। उनकी कृपा बिना किसी को दूध प्राप्त नहीं हो सकता। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया हो वही वर्तमान जन्म में प्राप्त होता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया। उसके बाद जंगल के पत्र पुष्प आदि लेकर भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र से उच्चारण पूर्वक भगवान शिव जी की उन्होंने पूजा की। माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घकाल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। तब देवताओं की प्रार्थना से बालक उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए, उनके भक्तिभाव को जांचने के लिए भगवान शिव उनके समीप आए। उस समय भगवान शिव ने इंद्र का रूप धारण किया, पार्वती जी ने शची का, नंदीश्वर ने वृषभ का और ऐरावत हाथी का तथा शिवगणों ने संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट आने पर सुरेश्वर इंद्र रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर देने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले शिव भक्ति मांगी। इंद्र के रूप में वहां आए हुए शिवजी ने उपमन्यु की ऐसी बात सुनी तो परीक्षा लेने के लिए अपने आप को इंद्र बताकर और शिवजी की निंदा करी एवं कहा कि तुम कुछ और मांग लो। जब इंद्र के रूप में भगवान शिव ने स्वयं की ही निंदा करी, शिव निंदा से आहत होकर उपमन्यु ने इंद्र को मारने के लिए अघोरास्त्र छोड़ा और स्वयं को जलाने के लिए अग्नि धारण कर ली। उन्होंने जो अघोरास्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने जलाने के लिए जो अग्नि धारण की थी उसे भी भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर भगवान शिव, माँ पार्वती, नंदी और उनके गण अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना। उनका मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये पार्वती देवी तुम्हारी माँ है। तुम्हें आज से सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भी समुद्र के समान तुम्हारे लिए सुलभ कर देता हूँ। मैं तुम्हें अमरत्व और अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शिव ने उपमन्यु को बहुत से वरदान दिए। पशुपति व्रत, पशुपत ज्ञान और व्रत योग का उपदेश किया, प्रवचन करने की शक्ति प्रदान की, अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथ से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उपमन्यु के मस्तक पर अपना कर रखा और उसे अक्षय कुमारत्व प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत और अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही साथ योग संबंधित ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम कुल समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम पर नित्य निवास करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु वह वरदान पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। उसे सुनकर उनकी माता को बड़ा प्रसन्नता और हर्ष हुआ।
उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। भगवान शिव का यह सुरेश्वर अवतार सत्पुरुषों को सदा सुख देने वाला है। इस अवतार की कथा पाप दूर करने वाली है, संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है, सुनाता है, वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है।